एक खूबसूरत जंगल में दो रंग बिरंगे तोते रहते थे, जिनका नाम रियो और लिला था। रियो अपनी चमकदार नीली और हरी पंखों के साथ अपनी साहसी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, जबकि लिला पीले और लाल रंगों में सजी अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए प्रशंसा पाती थी। एक सुनहरी सुबह रियो और लिला ने जंगल के उस हिस्से की खोज करने का फैसला किया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। जब वे वृक्षों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने अपने आसपास की सुंदरता को देखा। सूर्य की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर नीचे हर चीज पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। कुछ देर बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से एक साफ सुथरी नदी जंगल के बीच से बह रही थी। रियो इस दृश्य से उत्साहित होकर तुरंत नदी किनारे उतर गया, पानी में खेलने के लिए उत्सुक था। लिला, जो अधिक सतर्क थी, धीरे धीरे उसके पीछे आई। रियो, हमें यहाँ सावधान रहना चाहिए, लिला ने चेतावनी दी। नदी की धारा काफी तेज लग रही है और चट्टानें फिसलन भरी हो सकती हैं। लेकिन रियो, हमेशा रोमांच के लिए तैयार, लिला की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। वह चट्टान से चट्टान पर कूदने लगा, खुशी से चहकते हुए। अचानक एक चट्टान उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और रियो फिसलकर तेजी से बहती नदी में गिर पड़ा। बचाओ लिला, बचाओ! रियो ने घबराहट में चीखा, क्योंकि धारा उसे बहाकर ले जाने लगी। बिना एक पल गवाए लिला नदी किनारे किनारे उड़ती हुई रियो की गति के साथ चलने लगी। उसने देखा कि पास के पेड़ से एक लंबी मजबूत बेल लटक रही है। अपनी तेज चोंच का उपयोग करके उसने जल्दी से बेल को काटा और उसे रियो की ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो रियो, लिला ने चिल्लाया। काफी प्रयास के बाद रियो ने बेल को पकड़ लिया। लिला ने अपनी पूरी ताकत से उसे किनारे की ओर खींचा। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। धीरे धीरे रियो सुरक्षित स्थान की ओर खिंचता चला आया और आखिरकार एक अंतिम जोर के साथ वह सुरक्षित रूप से जमीन पर आ गया, भीगा हुआ लेकिन सुरक्षित। धन्यवाद लिला, रियो ने हांफते हुए कहा, अपने अनुभव से कांपते हुए। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। लिला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रियो, मैं बस खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो। याद रखना, कभी कभी साहसी होने से ज्यादा अच्छा सतर्क रहना होता है। उस दिन के बाद से रियो और लिला अपनी खोज जारी रखते थे, लेकिन रियो हमेशा लिला की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह का पालन करता था। उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया और साथ में उन्होंने अपने सुंदर वर्षावन घर में कई और रोमांचक यात्राओं का आनंद लिया, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हुए।